हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो 100 क्वेश्चन में से पूरे 40 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। पूरा आपका साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। 100 रुपीज इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के टॉपिक से। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित जो कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आगा कप किस खेल से संबंधित है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित कप एवं ट्रॉफी। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, अभी एक तरफ इसमें दोस्तों विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की, तो इससे संबंधित कप एवं ट्रॉफी आप लोग देखेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड कप, मोस्ट वन, चैंपियनशिप, रणजी ट्रॉफी बार बार पूछा ही जाता है, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, आईपीएल व देवधर ट्रॉफी। ये कप एवं ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे आप लोग। तो इसमें कन्फेडरेशन कप, यूरो कप, डूरंड कप आपका हजारों बार पूछा गया है, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी बार बार पूछा ही जाता है, सुब्रतो मुखर्जी कप, बीसी राय ट्रॉफी और मर्डेका कप। ये कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों फुटबॉल खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे। तो अजलान शाह कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, रंगासामी कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगा खा कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटन कप, नेहरू ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, चैंपियनशिप ट्रॉफी व ध्यानचंद ट्रॉफी। ये कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लाल टेनिस से रिलेटेड कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे। तो इसमें विंबलडन ओपन, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, डेविस कप मोस्ट वन रहता ही है, फेडरेशन कप, हाफमैन कप और चेन्नई ओपन। ये कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों लाल टेनिस खेल से रिलेटेड हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों आपका टेबल टेनिस से रिलेटेड कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे। तो बारना ब्लेक कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, जयलक्ष्मी कप व गोल्डन कप। ये कप एवं ट्रॉफियां टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। बैडमिंटन से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे। तो सुधीरमन कप, थॉमस कप जो कि पुरुषों की प्रतियोगिता है, ओबेर कप जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है, चाइना कप व मेयर कप। ये कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों बैडमिंटन खेल से रिलेटेड हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, बास्केटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे। तो अमेरिका ओप कप, यूरोपियन कप, एशिया कप व विलियम जोन्स कप। ये कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों बास्केटबॉल से रिलेटेड है। वॉलीबॉल से संबंधित देखेंगे। तो फेडरेशन कप, पूर्णिमा कप व ग्रैंड चैंपियंस कप। ये कप एवं ट्रॉफियां वॉलीबॉल खेल से संबंधित हैं। बेसबॉल से संबंधित देखेंगे। तो सेंट्रल लीग, पैसिफिक लीग, अमेरिकन लीग, मेजर लीग और नेशनल लीग। ये कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों बेसबॉल खेल से संबंधित हैं।
पोलो से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो क्लासिक कप, मोस्ट इंपोर्टेंट, सूडान कप, एजरा कप बार बार पूछा जाता है, प्रेसिडेंट कप, बेस्ट चेस्टर कप व राधा मोहन कप, ये कप एवं ट्रॉफियां पोलो से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, गोल्फ से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप, वॉकर कप, सर्किट कप और कनाडा कप, ये कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों गोल्फ से संबंधित हैं। शतरंज से रिलेटेड देखेंगे तो दुबई कप, मनीला इंटर जोनल ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी व ओपन स्काईवर्स ट्रॉफी, ये कप एवं ट्रॉफियां शतरंज से संबंधित हैं। आगे कबड्डी से संबंधित दोस्तों तो फेडरेशन कप और लास्ट है मुक्केबाजी से संबंधित प्रेसिडेंट कप व वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये कप एवं ट्रॉफियां मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इस टॉपिक को दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका मिस ना हो। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? खेलों से संबंधित दोस्तों जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे कि थर्डमैन शब्द किस खेल से संबंधित है, गली शब्द किस खेल से संबंधित है, फ्री हिट शब्द किस खेल से संबंधित है, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, हाफ वाली शब्द किस खेल से संबंधित है, बाउंस शब्द किस खेल से संबंधित है, पंच शब्द किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी हो सकते हैं दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सेट आपके सामने लगाई गई है। ये सेट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ दोस्तों इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की तो इससे संबंधित शब्दावली देखेंगे तो इसमें LBW मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइना मैन, गुगली, स्विंग, सिली, पॉइंट, बाई, स्टंप, फॉलो ऑन, स्लिप, हुक, थर्ड मैन, कवर, गली, फ्री हिट, ये सारे शब्द दोस्तों क्रिकेट खेल से संबंधित हैं जो कि कंटिन्यू पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो ड्रिबल मोस्ट इंपोर्टेंट, पेनाल्टी किक बार बार पूछा था, स्टॉपर भी पूछा था, विंगर भी पूछा था, कॉर्नर किक हो गया, थ्रो इन, फ्री किक बार बार पूछा था व टच लाइन, ये शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हॉकी से रिलेटेड दोस्तों शब्दावलियां देखेंगे तो इसमें ड्रिबल हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टिक, बुली बार बार पूछा जाता है, स्कोप हो गया, पुशिन हो गया, कट टाई ब्रेकर हो गया, पेनाल्टी कॉर्नर हो गया और सेंटर फॉरवर्ड हो गया, ये शब्द हॉकी खेल से संबंधित हैं। आगे बढ़ेगा। लाल टेनिस से रिलेटेड शब्दावलियां देखेंगे दोस्तों तो स्मैश हो गया, बैक हैंड हो गया, फॉल्ट हो गया, चाप बार बार पूछा जाता है, एडवांटेज हो गया, वह हाफ वाली, ये सारे शब्द दोस्तों लाल टेनिस खेल से संबंधित हैं। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। टेबल टेनिस से रिलेटेड आप लोग शब्दावलियां देखेंगे तो इसमें टॉप हो गया, स्पिन बार बार पूछा था, बैक स्पिन, चाइनीज ग्रिप, रिवर्स सैंडविच, पुश, कंट्रोल एंड, पेन होल्डर और फायल, ये शब्दावलियां दोस्तों टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं। बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो स्मैश हो गया, ड्रॉप हो गया, डबल फॉल्ट हो गया, डाइव हो गया, क्रॉस शॉट हो गया और लिफ्ट हो गया, ये शब्दावलियां बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो ब्लॉकिंग हो गया, ड्रिबलिंग हो गया, जंप बॉल हो गया, फ्री थ्रो हो गया, लीड पास हो गया, मल्टीपल थ्रो हो गया, ये शब्दावलियां बास्केटबॉल से संबंधित हैं। वॉलीबॉल से रिलेटेड शब्दावली देखेंगे तो वॉली हो गया, डिग पास हो गया, बूस्टर हो गया, हुक हो गया, स्विच हो गया, एरियल हो गया और रोटेशन हो गया। नेक्स्ट बेसबॉल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो पिचर हो गया, होम हो गया, पुट आउट हो गया, कैचर हो गया, स्क्वीज प्ले हो गया, बॉटम हो गया और बुलपेन हो गया। नेक्स्ट पोलो खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो बंडर हो गया, गेलेपिंग हो गया, चुक्का हो गया, एरिस रेल हो गया, राइड ऑफ हो गया। नेक्स्ट गोल्फ से रिलेटेड शब्दावली देखेंगे तो पुट हो गया, होल हो गया, बैफी हो गया, बोगी हो गया, पुटिंग हो गया, बंकर हो गया और पोस्टर हो गया। अच्छे से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। शतरंज से संबंधित दोस्तों आप लोग शब्दावली देखेंगे तो इसमें चेकमेट हो गया, बिशप हो गया, स्टेलमेट हो गया, नाइट हो गया और रैक हो गया। नेक्स्ट कबड्डी से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो वक लाइन हो गया, मार्च लाइन हो गया, लाबी हो गया, बैटिंग हो गया, ब्लॉक हो गया, रेडर हो गया। लास्ट है दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो बाउंस, पंच बार बार पूछा था, जैब हो गया, पंच बैग हो गया, जैब रीफ हो गया, कवर अप हो गया,
बैक पैडल हो गया, राइट क्रॉस हो गया, बाउट हो गया और बटिंग हो गया। ये शब्दावलियां मुक्केबाजी खेल से रिलेटेड हैं। इनमें से दोस्तों अगर आप लोग 40 से 50 शब्द के नाम अच्छे से याद करके चलते हैं तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के लिए टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? विभिन्न खेलों में दोस्तों एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, कंटिन्यू आपके एग्जाम से दोस्तों क्वेश्चंस बनेंगे कि किस खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा विभिन्न खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों रग्बी फुटबॉल की, तो इसके प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट हो गया, हॉकी व फुटबॉल तीनों एक साथ दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। इनके प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल व खो खो के प्रत्येक पक्ष में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल हो गया, कबड्डी और वाटर पोलो, इस खेल के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला आपका है दोस्तों पोलो, जिसके प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। और टेनिस या टेबल टेनिस की बात की जाए दोस्तों, तो इसके प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? विभिन्न जो खेल है दोस्तों दाखिले आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि ये किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। जैसे कि दोस्तों कौन से खेल डायमंड पर खेले जाते हैं, कौन से खेल बोर्ड पर खेले जाते हैं, कौन से खेल पिच पर खेले जाते हैं, कौन से खेल फील्ड पे खेले जाते हैं, कौन से खेल कोर्ट पे खेले जाते हैं, कौन से खेल दोस्तों रेंज पर खेले जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा विभिन्न खेलों के खेल परिसर। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, अब एक तरफ इसमें दोस्तों विभिन्न खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित परिसर या मैदान के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों स्केटिंग व मुक्केबाजी की, तो ये दोनों खेल दोस्तों रिंग में खेले जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तैराकी की बात की जाए, ये पूल पे खेला जाता है। पोलो हो गया, फुटबॉल और हॉकी ये दोस्तों फील्ड में खेले जाते हैं। क्रिकेट हो गया और रग्बी दोस्तों ये पिच पे खेला जाता है। आइस हॉकी दोस्तों ये रिंग पे खेला जाता है। बेसबॉल की बात की जाए ये डायमंड में खेला जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, वो हर टॉपिक्स दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। टेबल टेनिस की बात की जाए बोर्ड में खेला जाता है। जूडो और कराटे दोस्तों ये मैट में खेला जाता है। ट्रैक साइकिलिंग दोस्तों वेलोड्रम में खेला जाता है। एथलेटिक्स की बात की जाए ट्रैक में खेला जाता है। निशानेबाजी और तीरंदाजी दोस्तों रेंज में खेला जाता है। टेनिस हो गया, बैडमिंटन, नेट बॉल, खो खो, कबड्डी, स्मैश, हैंडबॉल और वॉलीबॉल सारे ध्यान रखेंगे जो कि कोर्ट में खेले जाते हैं। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक क्लियर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के लिए टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर का फुटबॉल। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा? जितने भी दोस्तों प्रमुख देश हैं उनके जो राष्ट्रीय खेल हैं डाकले आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर का फुटबॉल। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों विभिन्न देशों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राष्ट्रीय खेल के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो इसका राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल साड़युद्ध है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्रिकेट है। रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल व शतरंज दोनों है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्रिकेट है। जापान का राष्ट्रीय खेल दोस्तों जूडो है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, चीन की बात की जाए इसका राष्ट्रीय खेल दोस्तों टेबल टेनिस है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल दोस्तों फुटबॉल है।
भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, फ्लाइंग सिख किस खिलाड़ी का प्रसिद्ध उपनाम है? करेक्ट आंसर होगा मिल्खा सिंह का। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? प्रसिद्ध जो खिलाड़ी है दोस्तों उनके लोकप्रिय जो उपनाम है, डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों कि फ्लाइंग सिख किस खिलाड़ी का लोकप्रिय उपनाम है? इंडियन एक्सप्रेस के नाम से कौन से खिलाड़ी जाने जाते हैं? मास्टर ब्लास्टर किन्हें कहा जाता है? हिटमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? लिटिल मास्टर किन्हें कहा जाता है? गोल्डन बॉय के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, फ्लाइंग सिख किस खिलाड़ी का प्रसिद्ध उपनाम है? करेक्ट आंसर होगा मिल्खा सिंह का। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा प्रसिद्ध खिलाड़ियों के दोस्तों लोकप्रिय उपनाम। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ विभिन्न खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लोकप्रिय उपनाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों मेजर ध्यानचंद की, तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, या हॉकी के जादूगर के नाम से कौन से खिलाड़ी जाने जाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद है, दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। पीटी उषा का लोकप्रिय नाम दोस्तों उड़न परी है। मिल्खा सिंह दोस्तों ये फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। शोएब अख्तर को दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। राहुल द्रविड़ को दोस्तों दवाल के नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह को दोस्तों टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों? पेश योम भूपति, इनका पूरा नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। जवागल श्रीनाथ दोस्तों मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। आंद्रे अगासी की बात की जाए द लास वेगस किड्स के नाम से जाने जाते हैं। एडम गिलक्रिस्ट को दोस्तों चर्ची के नाम से जाना जाता है। माइकल हसी को दोस्तों मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। नोवाक जोकोविच को नोले के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को दोस्तों आप लोग जानते होंगे मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों? बात की जाए क्लाइव लॉयड की, तो ये सुपर कैट के नाम से जाने जाते हैं। नीरज चोपड़ा दोस्तों गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों कैप्टन कूल और माही के नाम से जाने जाते हैं। रोहित शर्मा को दोस्तों हिटमैन के नाम से जाना जाता है। पीवी सिंधु को मिस मलिका के नाम से जाना जाता है। मिताली राज को लेडी तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है। विराट कोहली को दोस्तों चीकू और द प्रिंस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों? कपिल देव की बात की जाए तो ये हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। सुनील गावस्कर दोस्तों लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। बीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान के नाम से जाना जाता है। शिखर धवन को दोस्तों जाटे गब्बर के नाम से जाना जाता है। साइना नेहवाल को मिस कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अभिनव बिंद्रा को आइसमैन के नाम से जाना जाता है। शेन वार्न को दोस्तों हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों? लास्ट है आपका विश्वनाथ आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किंग के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक क्लियर करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से है? करेक्ट आंसर होगा हरियाणा राज्य से। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा? जितने भी दोस्तों प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो किस खेल से रिलेटेड हैं? आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे और ये कहाँ से आती हैं, तो दोनों चीजें पूरी तरह से मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से है? करेक्ट आंसर होगा हरियाणा से। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा प्रसिद्ध खिलाड़ी संबंधित खेल योम स्थान। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ सबसे पहले दोस्तों इसमें प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, ये किस खेल से संबंधित है ये भी दे दिया गया है, और ये भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों नीरज चोपड़ा की, तो ये जेवलन थ्रो या भाला फेंक के खिलाड़ी हैं जो कि हरियाणा राज्य से आते हैं। नेक्स्ट, स्वप्निल कुशाली की बात की जाए शूटिंग से संबंधित है, महाराष्ट्र से आते हैं। पीआर श्रीजेश की बात की जाए ये हॉकी खेलते हैं दोस्तों, केरल से आते हैं। विनेश फोगाट की बात की जाए कुश्ती खेल से रिलेटेड है, हरियाणा से आती हैं। मनु भाकर दोस्तों ये शूटिंग से संबंधित है, हरियाणा राज्य से आती हैं। हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है, ये पंजाब से आते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों? रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस से संबंधित है, ये कर्नाटक से आते हैं। शेफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से, हरियाणा से आती हैं। मैरी कॉम दोस्तों मुक्केबाजी से रिलेटेड है, मणिपुर से आती हैं। लियोनेल मेसी दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड है, अर्जेंटीना से आते हैं। मीराबाई चानू दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है, मणिपुर से आती हैं। हिमा दास का संबंध दौड़ या एथलीट से है, ये असम से आती हैं। निकाह जरीन की बात की जाए मुक्केबाजी से रिलेटेड है, तेलंगाना से आती हैं। सुनील छेत्री दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड है, ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों? पीवी सिंधु मोस्ट इंपॉर्टेंट
जो कि दोस्तों बैडमिंटन की प्लेयर हैं, ये हैदराबाद तेलंगाना से आती हैं। लवलीना बोरगोहेन की बात की जाए मुक्केबाजी से संबंधित है, असम से आती हैं। देवेन झाझरिया दोस्तों जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, राजस्थान से आते हैं। अमन सहराव दोस्तों कुश्ती से रिलेटेड है, हरियाणा से आते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात की जाए फुटबॉल की प्लेयर हैं दोस्तों, ये पुर्तगाल से आते हैं। आगे बढ़िएगा। विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है, दिल्ली से आते हैं। मैक्स वर्स्टेपेन की बात की जाए फार्मूला 1 रेस के खिलाड़ी हैं, ये नीदरलैंड से आते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, साक्षी मलिक जो कि कुश्ती की प्लेयर हैं, हरियाणा से आती हैं। अभिनव बिंद्रा का संबंध शूटिंग से है, उत्तराखंड से आते हैं। रवि कुमार दहिया दोस्तों कुश्ती से रिलेटेड है, हरियाणा से आते हैं। राफेल नडाल का संबंध टेनिस से है, स्पेन से आते हैं। सुशील कुमार दोस्तों कुश्ती से संबंधित है, दिल्ली से आते हैं। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से, हरियाणा से आती हैं। पीटी उषा का संबंध दौड़ या एथलीट से दोस्तों, ये केरल से आती हैं। रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है दोस्तों, और ये हरियाणा से आती हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। जितने भी हो सकते हैं, जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं दोस्तों, उनको वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्ट से है, ये त्रिपुरा से आती हैं। विश्वनाथ आनंद शतरंज के प्लेयर हैं, तमिलनाडु से आते हैं। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से, तमिलनाडु से आती है। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है, ये हैदराबाद तेलंगाना से आती है। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से, हरियाणा से आते हैं। नोवाक जोकोविच का संबंध टेनिस से, सर्बिया से आते हैं। जोस बटलर का संबंध क्रिकेट से है, ये इंग्लैंड से आते हैं। रोजर फेडरर का संबंध दोस्तों टेनिस से है, और ये स्विट्जरलैंड से आते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, मिल्खा सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि दौड़ एथलीट के प्लेयर हैं, पंजाब से आते हैं। कार्लोस अल्काराज का संबंध टेनिस से, स्पेन से आते हैं। नाओमी ओसाका दोस्तों टेनिस के प्लेयर हैं, जापान से आते हैं। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है, राजस्थान से आती हैं। सौरभ चौधरी का संबंध शूटिंग से, उत्तर प्रदेश से आते हैं। राहुल चौधरी का संबंध कबड्डी से, ये भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। चिराग शेट्टी का संबंध बैडमिंटन से है, ये महाराष्ट्र से आते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, स्मृति मंधाना जिनका संबंध क्रिकेट से, महाराष्ट्र से आती हैं। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है, झारखंड से आती हैं। साक्षी चौधरी का संबंध तीरंदाजी से, उत्तर प्रदेश से आती हैं। अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है, कर्नाटक से। और मैग्नस कार्सन का संबंध का शतरंज से, ये नॉर्वे से आते हैं, ध्यान रखेंगे। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, सनी डेज किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की पुस्तक है? करेक्ट आंसर होगा सुनील गावस्कर की। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा? प्रसिद्ध खिलाड़ी एवं उनके पुस्तकें। आपके एग्जाम में कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, सनी डेज किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की पुस्तक है? करेक्ट आंसर होगा सुनील गावस्कर की। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा प्रसिद्ध खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकें। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। एक तरफ इसमें जितनी भी प्रसिद्ध पुस्तकें उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, इस पुस्तक के लेखक विश्वनाथ आनंद हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तानी पर्सनल हिस्ट्री के लेखक दोस्तों इमरान खान हैं। टू कलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके लेखक एडम गिलक्रिस्ट हैं। गोल्डन गर्ल पुस्तक की लेखिका दोस्तों पीटी उषा हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह हैं। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक सौरभ गांगुली हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे हजारों बार पूछा गया है, लेखक इनके सचिन तेंदुलकर हैं। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। ड्राइवन के लेखक दोस्तों विराट कोहली हैं। एस अगेंस्ट आर्ट्स, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों सानिया मिर्जा हैं। सनी डेज और आइडोल्स दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनके लेखक सुनील गावस्कर हैं। टू द पॉइंट पुस्तक के लेखक दोस्तों हर्षल गिब्स हैं। गोल पुस्तक के लेखक दोस्तों मेजर ध्यानचंद है। सर्व टू विन, ये भी बार बार पूछा था, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों नोवाक जोकोविच हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, ओपन पुस्तक के लेखक दोस्तों आंद्रे अगासी हैं। प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक साइना नेहवाल हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। नो स्पिन पुस्तक के लेखक शेन वार्न हैं। गेम चेंजर पुस्तक के लेखक दोस्तों शाहिद अफरीदी हैं, ध्यान रखेंगे। बिलीव पुस्तक के लेखक सुरेश रैना है। मेरा रैकेट मेरी दुनिया पुस्तक के लेखक दोस्तों साइना नेहवाल हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक मिल्खा सिंह है। नेक्स्ट, माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक विश्वनाथ आनंद है। अनब्रेकेबल पुस्तक की लेखिका एसी मैरी काम है। वाइड एंगल पुस्तक के लेखक अनिल कुंबले हैं। ए शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक अभिनव बिंद्रा हैं। नो लिमिट्स पुस्तक के लेखक माइकल फिलिप्स हैं। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक दोस्तों टाइगर वुड्स हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, माई साइड पुस्तक के लेखक डेविड बेकहम है। और लास्ट आपका दोस्तों गोल्डन हैट्रिक, जिस पुस्तक के लेखक बलबीर सिंह है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करके चलने हैं।
पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग साइंस के टॉपिक की ओर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइंस के जिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं वो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है, यानी कि बायो का टॉपिक। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त की जाती है? करेक्ट आंसर होगा कली से। नेक्स्ट, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो यकृत में। आगे बढ़िएगा, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4%। वह रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर के माध्यम से। और जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? जोनास साल्क ने। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो हेलोफाइट। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? जीवाणु। पेड़ की आयु का निर्धारण किया जाता है वार्षिक वलय की संख्या से। कोशिका में ऊर्जा गिरे किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? वो लाइसोसोम है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है? वो डीएनए है। डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? तो पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स। नेक्स्ट, जिन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? डेड डैश कर दिया गया तो खून का बहना बंद नहीं होता है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आलू में मोज़ेक रोग यानी कि मोज़ेक डिसीज का कारक तत्व है? तो विषाणु है। नेक्स्ट, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो कार्टिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया था? यकृत के द्वारा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन ले जाना। आगे बढ़िएगा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु द्वारा। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? साइकस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे, और भी दोस्तों क्वेश्चन या टॉपिक ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।